प्रिय साथियों, कबीरदास जी का संदेश कोई साधारण उपदेश नहीं था। वह आत्मा की गहराइयों से निकला हुआ सत्य था। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों में जिस भगवान को तुम खोज रहे हो वह वहां नहीं है। वह तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे श्वासों में, तुम्हारे हर कर्म में। पर उस परमात्मा तक पहुंचना आसान नहीं है। केवल पूजा पाठ या बाहरी कर्मकांड से यह मार्ग नहीं खुलता। इसके लिए चाहिए सच्चा प्रेम, निर्मल धैर्य, निष्काम और पूर्ण समर्पण। जब साधक अपने भीतर झांकना शुरू करता है, बाहरी जगत के कोलाहल से मन को हटाकर भीतर के मौन में उतरता है, तब उसे अनुभव होता है कि जिस भगवान को वह बाहर खोजता फिर रहा था, वह तो सदा से उसके अंतर में विराजमान था। सच्चा ज्ञान और प्रेम के बारे में कबीर कहते हैं, सच्चा ज्ञान पुस्तकों के पन्नों में नहीं बल्कि प्रेम के अनुभव में छिपा है। जब तक भक्ति में कोई चाह, कोई स्वार्थ रहता है, तब तक वह अधूरी है। केवल वही व्यक्ति परमात्मा को जान सकता है जो प्रेम में पूरी तरह डूब चुका हो, जिसने मैं और मेरा को त्याग दिया हो। धर्म कोई सौदा नहीं कि बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखी जाए। सच्चा धर्म तो प्रेम है, वह प्रेम जो बिना किसी शर्त के दिया जाता है, जो दूसरों के दुख को अपना दुख मानता है। यही प्रेम वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को जलाकर भीतर प्रकाश भर देता है। आज के युग में इंसान बहुत कुछ जानता है, लेकिन महसूस बहुत कम करता है। जानकारी बढ़ रही है पर संवेदना घट रही है। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिमाग से नहीं, दिल से जाता है। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। जहां प्रेम है, वहीं परमात्मा स्वयं प्रकट होता है। जो इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है, वही जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। सच्ची भक्ति के बारे में कबीर कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कबीर कहे सुनो भाई साधो, मन ही देवा मीत। माला फेर जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। मन ही सच्चा मंदिर है। जब मन निर्मल हो जाता है तो वहीं परमात्मा का वास होता है। हजारों बार माला फेरने से कुछ नहीं होगा यदि मन अशांत है, यदि भीतर द्वेष, लालच और अहंकार पल रहे हैं। भक्ति का सच्चा अर्थ है मन का रूपांतरण, आत्मा का जागरण। यह बाहरी अनुष्ठान नहीं, भीतर की साधना है। जब मन बदलता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। श्री नारायण तक पहुंचने की कुंजी बाहर कहीं नहीं, हमारे भीतर ही छिपी है। हम मंदिरों में पूजा तो करते हैं, पर अपने मन को शुद्ध करना भूल जाते हैं। ध्यान का वास्तविक अर्थ है मन के मनके को फेरना, यानी बाहर की माला छोड़कर भीतर के विचारों को साधना। भगवान से मिलने के लिए सबसे पहले मन को जीतना जरूरी है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि वह खुद को जीत लेता है। भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, ये मन की यात्रा है। भीतर से बाहर नहीं बल्कि बाहर से भीतर की ओर। यही मार्ग है जिससे मनुष्य स्वयं परमात्मा का अनुभव कर सकता है। मैं और वह का मिलन के बारे में कबीर कहते हैं, जो मैं चाहूं सो न करे, जो यह करे सो होए। कबीर जो मैं हरि से रहूं, हरि मुझ में न होए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब तक मैं बचा है तब तक परमात्मा अनुपस्थित है। जब तक अहंकार जीवित है तब तक ईश्वर दूर रहता है, क्योंकि जहां मैं है वहां तू के लिए स्थान नहीं बचता। अहंकार और भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। जैसे अंधकार और प्रकाश साथ नहीं ठहरते, वैसे ही मैं और परमात्मा एक साथ नहीं बसते। सच्चा समर्पण तब होता है जब हम अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में मिला देते हैं। जब हम कहना छोड़ देते हैं मेरे अनुसार हो और कहना शुरू करते हैं तेरे अनुसार हो। भक्ति की शुरुआत वहीं से होती है जहां मैं समाप्त होता है। जब साधक स्वयं को मिटा देता है तब भीतर परमात्मा खिल उठता है, जैसे मिट्टी में मिलकर बीज वृक्ष बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि उसका अपना अहंकार है। जिस दिन मैं गिर जाता है उसी दिन भीतर का अंधकार मिट जाता है और दिव्यता का प्रकाश फैल जाता है। समर्पण का अर्थ पराजय नहीं बल्कि परम शांति है। वह शांति जो तब आती है जब हम अपने अस्तित्व को ईश्वर के हवाले कर देते हैं। परमात्मा वही है जो मैं के बाद आता है। जहां अहं का अंत होता है वहीं से ईश्वर का आरंभ होता है। संतोष और धैर्य के बारे में कबीर कहते हैं, जीवन में संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति संतोष को जान लेता है
वह सच्चा धनी बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर की तृप्ति कभी खत्म नहीं होती। परमात्मा से उतना ही मांगो जितना जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि अधिक की लालसा ही दुख का मूल कारण बनती है। मनुष्य जितना पाने की कोशिश करता है, उतना ही वह असंतोष में डूबता जाता है। भक्ति का मार्ग अधैर्य का नहीं, बल्कि विश्वास का मार्ग है। फल हमेशा अपने समय पर ही मिलता है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही भक्ति के फल को पकने में भी धैर्य चाहिए। आज की दुनिया जल्दी चाहती है, तुरंत परिणाम, तुरंत सुख, तुरंत सफलता, परंतु परमात्मा की गति धीमी है पर गहरी है। वह उतनी ही स्थिरता से काम करता है जितनी सागर की लहरें आती जाती हैं अपने समय पर, अपनी लय में। धैर्य वह पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। लालच मन को डगमगाता है, जबकि संतोष उसे स्थिर कर देता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, उसे हर परिस्थिति में शांति मिलती है। इसलिए धीरे धीरे चलना ही सच्चा मार्ग है, न जल्दी में, न भय में, बस विश्वास और शांति के साथ। क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने की राह दौड़ने वालों की नहीं, सहनशील और संतुष्ट हृदय वालों की होती है। आत्मसंधान और अंतर्ज्ञान के बारे में कबीर कहते हैं, परमात्मा को पाने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। सतह पर तो केवल लहरें हैं, पर सत्य की मोती तो गहराई में ही मिलती है। जो डरता है, जो अपने भीतर उतरने से घबराता है, वह सदा किनारे पर ही रह जाता है। उसे सागर का रस कभी नहीं मिलता। सत्य सतह पर नहीं मिलता, वह आत्मा की गहराई में छिपा है। लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे तक घूम आते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। कबीर दास जी का स्पष्ट संदेश है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अपने घर में है। भक्ति कोई खोज नहीं, बल्कि पहचान है, उस सत्य की पहचान जो सदैव से हमारे भीतर विद्यमान है। जो भीतर उतरने का साहस करता है, वही परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। भीतर की यात्रा कठिन जरूर है, वहां अंधकार है, भ्रम है, लेकिन उसी अंधकार के पार सबसे सुंदर प्रकाश है। भक्ति का अर्थ है बाहर की दौड़ छोड़कर भीतर की ओर लौटना, अपने मन की गहराई में उतरना। क्योंकि सत्य कभी दूर नहीं जाता, वह हमेशा हमारे पास ही रहता है, बस हमारी आंखें बंद होती हैं। कबीर हमें जगाते हैं और कहते हैं, सत्य वही है, परमात्मा वही है, बस आंख खोलने की देर है। प्रेम और परमात्मा की प्यास के बारे में कबीर कहते हैं, सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम की प्यास कभी नहीं बुझती। जैसे चकोर छात को देखे बिना बेचैन रहता है, वैसे ही भक्त का मन परमात्मा के बिना शांत नहीं होता। भक्ति कोई आदत या दिनचर्या नहीं, बल्कि एक जीवित प्यास है जो हर क्षण जलती रहती है, हर सांस में तृप्ति की तलाश करती रहती है। परमात्मा का नाम आत्मा का अमृत है, जो इसे पी लेता है उसका तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। भक्ति में प्रेम का प्रवाह अनवरत चलता रहता है। ये प्रेम न थमता है न कम होता है। जो व्यक्ति इस प्रेम में पूरी तरह डूब गया, वह संसार के मोह माया से परे उठ गया। कबीर हमें याद दिलाते हैं, परमात्मा को पाने की केवल एक शर्त है, उसकी प्यास में जलते रहो। यही प्यास तुम्हें अंततः परमात्मा तक ले जाएगी। भक्ति वही है जो प्रेम से भरी, प्यास से जलती और आत्मा को अमृत से भर देती है। परमात्मा भीतर ही है। इसे लेकर कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, कस्तूरी कुंडल बसाए, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। परमात्मा किसी जगह में नहीं, हर जगह में है। वह जिसे हम बाहर ढूंढते हैं, वह हमेशा हमारे भीतर ही निवास करता है। लोग मंदिरों, मस्जिदों और अन्य स्थलों में जाकर ईश्वर की खोज करते हैं, पर कबीर कहते हैं कि यह केवल भ्रम है। जैसे मृग अपनी ही नाभि में कस्तूरी रखकर जंगल में उसे ढूंढता है, वैसे ही मनुष्य भगवान को बाहर खोजता है। भक्ति का वास्तविक आरंभ आत्मचेतना से होता है। हर इंसान में परमात्मा का एक अंश विद्यमान है। जब हम अपने भीतर झांकना सीखते हैं, तब वही अंश हमें साक्षात दिखाई देने लगता है। परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा कोई दूरी नहीं है, बस दिशा बदलने की आवश्यकता है। बाहर की दुनिया का धर्म सीमित है, पर भीतर की साधना अनंत है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आंख खोल लेता है, वही साक्षात भगवान को देख लेता है।
परमात्मा का निवास शुद्ध हृदय में होता है। संसार में शत्रु बाहर नहीं है, असली शत्रु तो हमारा अशुद्ध मन है। अगर मन पवित्र हो तो हर दिशा में परमात्मा दिखाई देता है, हर वस्तु में दिव्यता झलकती है। घृणा, ईर्ष्या और द्वेष भक्ति की दीवारें हैं। ये हमारी आत्मा और ईश्वर के बीच खड़ी होती हैं। मंदिर या पत्थर में भगवान नहीं, करुणा में भगवान बसते हैं। निर्मल मन सबसे बड़ा तीर्थ है और क्षमा करने वाला व्यक्ति ही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। दया भक्ति का पहला चरण है। करुणा से भरा हुआ मन ही भक्ति की सच्ची भूमि है। जहाँ प्रेम और शांति का वास है, वही स्थान है जहाँ परमात्मा का घर है। शुद्ध हृदय, करुणा, प्रेम और क्षमा से भरा मन ही ईश्वर का वास्तविक मंदिर है। प्रेम और जीवन का अर्थ के बारे में कबीर कहते हैं, जो घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान। जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिन प्राण, जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए। ऐसा करने न कर चल कि तू हंसे सब रोए। प्रिय साधकों, कबीर दास जी कहते हैं, प्रेम रहित जीवन मृत समान है। शरीर भले ही चलता रहे, पर जब आत्मा में प्रेम नहीं होता तो जीवन निर्जीव और सूना हो जाता है। प्रेम ही जीवन की प्राणवायु है, जो हृदय को जीवित रखती है और कर्मों में जीवंतता भरती है। जो प्रेम में जीता है वही सच्चा भक्त है। जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेम और करुणा छोड़ना होना चाहिए। जन्म के समय सभी हंसते हैं, पर मृत्यु के समय ऐसा जीवन जिया होना चाहिए कि हमारे कर्म इतने पवित्र हों कि लोग उसके लिए रोने लगे। जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसका हर कार्य प्रेम का उदाहरण बने। प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि आत्मा की धड़कन है, उसका वास्तविक अनुभव, उसका वास्तविक उत्सव। परमात्मा की भक्ति प्रेम के बिना अधूरी है। कबीर दास जी कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा मुस्कुराता है। इसलिए प्रेम में जीना ही भक्ति है और प्रेम ही ईश्वर का वास्तविक दर्शन है। अहंकार का दहन और सच्चा समर्पण के बारे में कबीर कहते हैं, जो अपने मैं को त्याग देता है वही सच्चा साधक कहलाता है। राम नाम की लूट, अर्थात परमात्मा स्मरण का अवसर हर क्षण उपलब्ध है, लेकिन लोग संसार के बाजार में खो जाते हैं और इसे भूल जाते हैं। समर्पण का अर्थ है स्वयं को पूरी तरह खो देना। भक्ति की राह पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अहंकार का त्याग। जो अपने भीतर की दीवारों को जला देता है वह मुक्त हो जाता है। भगवान को पाने के लिए सबसे पहले खुद को मिटाना जरूरी है। जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए अभी से स्मरण करो, अभी से प्रेम और भक्ति में डूब जाओ। गुरु और जागृति का प्रकाश के बारे में कबीर कहते हैं, गुरु वह दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। गुरु केवल शिक्षक नहीं, बल्कि वह मार्गदर्शक है जो हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। गुरु का सम्मान इसलिए भी सर्वोपरि है क्योंकि वही हमें परमात्मा से मिलवाता है। सत्संग और स्मरण के बिना मन के भ्रम कभी नहीं मिटते। आज के युग में गुरु का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस सजगता और जागरूकता से है जो हमें सच्चाई की ओर मोड़ती है, जो हमें अपने भीतर झांकने और आत्मा की आंखें खोलने की प्रेरणा देता है। वही सच्चा गुरु है। गुरु वह है जो हमारे भीतर का दीपक जलाता है, जो अहंकार को तोड़ता है और सही मार्ग दिखाता है। सच्चा समर्पण गुरु के चरणों में झुकने से शुरू होता है, क्योंकि वही हमें हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच का पुल बनाना सिखाता है। गुरु के बिना भक्ति अधूरी है और गुरु वह दीपक है जो जीवन को प्रकाशमय बनाता है। आत्म जागरण और सच्ची दृष्टि के बारे में कबीर कहते हैं, मनुष्य दूसरों में दोष ढूंढता है पर स्वयं को नहीं देखता। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर झांकता है, अपनी आत्मा की गहराई को पहचानता है। अपने दोषों को देखना ही सच्चा आत्म जागरण है। जब दृष्टि साफ होती है तो बाहर की दुनिया भी सुंदर नजर आती है। झूठे व्यक्ति चाहे ताज पहन लें या बाहरी वैभव दिखाए, भीतर वे हमेशा खाली रहते हैं। सत्य को देखने के लिए सबसे पहले अपनी आंखों के अंधकार को मिटाना आवश्यक है। आज का मनुष्य बाहरी चमक में अंधा हो गया है, इसलिए आत्मचिंतन ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है वही परमात्मा को जान पाता है। भक्ति की शुरुआत स्वयं की सच्चाई से होती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तभी परमात्मा का दर्शन संभव होता है। पहले अपने भीतर की आंख खोलो
तभी संसार और ईश्वर का वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा। कर्म और समर्पण का रहस्य के बारे में कबीर कहते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यही जीवन का संतुलन है, यही सच्चा योग है। समर्पण का अर्थ है अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना और उसके परिणाम को परमात्मा पर छोड़ देना। जो अपने कर्म में निष्ठावान होता है वही भीतर से शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि वह केवल कर्ता नहीं बल्कि एक माध्यम है। फल की इच्छा ही दुख का मूल कारण है। जब मन परिणाम से बंध जाता है तो भटकाव और असंतोष शुरू हो जाता है। कबीर कहते हैं, जब हम अपने हठ को त्याग देते हैं तब भगवान की कृपा स्वतः बरसती है। आज का मनुष्य मेहनत तो करता है पर शांति नहीं पाता, क्योंकि उसका मन फल की डोर में बंधा रहता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें कर्म करते हुए भी परमात्मा का स्मरण बना रहे। जहाँ समर्पण है वही मुक्ति है, और जो यह समझ लेता है कि जो कुछ होता है वही होना चाहिए, वही सच्चे विश्वास और आंतरिक शांति को पा लेता है। कबीर दास जी हमें सिखाते हैं, कर्म में लगो, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो, यही भक्ति का सार है। नाम और सच्चा स्मरण के बारे में कबीर कहते हैं, भगवान का नाम ही जीवन की असली ऊर्जा है। यह नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि वह शक्ति है जो आत्मा को जागृत करती है। जब मनुष्य नाम स्मरण करता है तो उसका मन शुद्ध होता है और हृदय में दिव्य प्रकाश फैल जाता है। बिना भगवान के नाम के जीवन सूखी रेत के समान है, बिखरा हुआ, निर्जीव और निस्तेज। नाम जप से मन के रोग मिट जाते हैं, चिंता और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। सच्ची भक्ति बाहरी कर्मकांड या दिखावे में नहीं बल्कि नाम की मधुरता और उस अनुभव में है जो भीतर जागता है। आज का मनुष्य मशीन बन चुका है, व्यस्त, थका हुआ और भावनाओं से दूर। नाम स्मरण उसे फिर से जीवंत करता है, उसके भीतर जीवन की लय लौटाता है। नाम वह अमृत है जो आत्मा को पोषण देता है। जो नाम में लीन हो जाता है वही वास्तव में अमर हो जाता है, क्योंकि नाम का अर्थ केवल उच्चारण नहीं बल्कि चेतना का स्पंदन है, वह तरंग जो हमें परमात्मा से जोड़ देती है। कबीर दास जी का सार संदेश है, जो नाम जपता है वह स्वयं परमात्मा का रूप बन जाता है। नाम ही भक्ति है, नाम ही जीवन है और नाम ही अमृतत्व का द्वार है। मौन और सच्चा प्रेम के बारे में कबीर कहते हैं, जहाँ सांचो प्रेम है वहाँ कहे न कोई। सच्चा प्रेम बोलता नहीं बस बहता है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ शोर और दिखावा होता है, पर जहाँ प्रेम होता है वहाँ गहरा मौन और शांति होती है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता और गहराई से जुड़ना है। कबीर हमें समझाते हैं कि भक्ति शब्दों से नहीं बल्कि मौन से खिलती है। जब मन शांत होता है तभी ईश्वर की आवाज सुनी जा सकती है। आधुनिक युग में लोग बहुत बोलते हैं पर बहुत कम सुनते हैं, इसलिए वे परमात्मा से दूर हो जाते हैं। परमात्मा शब्दों में नहीं, मौन के भीतर निवास करता है। जो मौन को जानता है वही सच्चे प्रेम को पहचानता है। मौन में न कोई वाद विवाद होता है, न संघर्ष, वहाँ केवल आत्मा का संगीत गूंजता है। कबीर दास जी का संदेश हमें भीतर की शांति की ओर ले जाता है। जहाँ मौन है वहीं सच्चा परमात्मा प्रकट होता है, क्योंकि मौन ही वह स्थान है जहाँ प्रेम, भक्ति और ईश्वर एक हो जाते हैं। विनम्रता और दया के बारे में कबीर कहते हैं, विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो झुकता है वही वास्तव में खिलता है। जैसे वृक्ष झुककर ही फल देता है। कमल की तरह संसार में रहो, उसकी तरह कीचड़ में होकर भी निर्मल रहो, पर उस कीचड़ से कभी चिपको मत। कबीर कहते हैं, दया ही धर्म की जड़ है। जहाँ अहंकार है वहाँ पाप है, क्योंकि अहंकार मनुष्य को विभाजन में ले जाता है, जबकि दया और करुणा उसे एकता में जोड़ती है। आज का मनुष्य ऊंचाई पाने की दौड़ में लगा है पर गहराई को भूल गया है। सच्चा साधक वह नहीं जो संसार से भागे, बल्कि वह है जो करुणा में जीता है, जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है। भक्ति का अर्थ है सबके प्रति प्रेम, सहानुभूति और दया का भाव रखना। विनम्रता से आत्मा निर्मल होती है और वहीं परमात्मा का निवास होता है। जहाँ दया है वहीं परमात्मा मुस्कुराता है। विनम्रता ही वह द्वार है जिससे होकर भक्ति हृदय में प्रवेश करती है। समय और सजगता के बारे में कबीर कहते हैं, जो आज करना है उसे कल पर मत टालो, क्योंकि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है और जो आज का क्षण खो देता है वह जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति गंवा देता है। जो व्यक्ति इस क्षण में सजग रहता है वही मुक्त होता है। भक्ति का अर्थ यही है
हर क्षण को भगवान के नाम में जीना, हर सांस में उसका स्मरण रखना। समय लौटकर कभी नहीं आता। जीवन अमूल्य है और इसे व्यर्थ जाने देना सबसे बड़ा नुकसान है। आज का मनुष्य भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है, पर कबीर कहते हैं, अभी से स्मरण करो, अभी से जागो, क्योंकि यही क्षण सत्य है, यही तुम्हारा द्वार है। जो वर्तमान में जीना सीख जाता है वही परमात्मा को छू लेता है। कबीर का संदेश है, समय को साधो, क्योंकि समय ही साधना है। वर्तमान ही ईश्वर का घर है। सत्य और जीवन की परीक्षा के बारे में कबीर कहते हैं, सत्य का मार्ग सरल नहीं, पर वही अमृता की ओर ले जाता है। लोग झूठे सुखों में जीते हैं, क्षणिक आराम में खो जाते हैं, पर सच्चे आनंद, आत्मिक शांति से अनजान रहते हैं। सत्य का मार्ग कांटों भरा है, क्योंकि वह अहंकार, छल और दिखावे को तोड़ता है। जो सत्य बोलता है, समाज अक्सर उसे अस्वीकार करता है, क्योंकि सत्य आईना है और आईना सबको अच्छा नहीं लगता। फिर भी कबीर कहते हैं, जो सत्य पर डटा रहता है वही सच्चा भक्त है। भक्ति का अर्थ केवल नाम जप नहीं, बल्कि सत्य को हर क्षण जीना है, चाहे पूरी दुनिया विरोध करे। आज के युग में लोग बाहरी दिखावे में खोए हैं, पर सच्चा सुख भीतर की सच्चाई में है। झूठ भले ही सुविधाजनक हो, पर वह बांधता है। सत्य कठिन है, पर वह मुक्त करता है। जो सत्य में खड़ा रहता है वही परमात्मा का सच्चा मित्र है। कबीर का संदेश स्पष्ट है, सत्य में चलो, क्योंकि वहीं परमात्मा निवास करता है। माया और वैराग्य के बारे में कबीर कहते हैं, माया कोई वस्तु नहीं, बल्कि मन का भ्रम है। वह मोह, इच्छा और मेरा तेरा के भाव से जन्म लेती है। शरीर मर जाता है, पर इच्छाओं की श्रृंखला बनी रहती है। यही इच्छा का जाल मनुष्य को बांधता है। जो इच्छा से मुक्त है वही जीवन मुक्त है, वही वास्तव में जीवित रहते हुए भी मुक्त आत्मा है। भक्ति में वैराग्य का अर्थ पलायन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। संसार से भागना नहीं, बल्कि उसमें रहकर उससे ऊपर उठना ही सच्चा वैराग्य है। कबीर कहते हैं, मन खोलो, तभी बंधन टूटेंगे। आधुनिक युग में माया का रूप और सूक्ष्म हो गया है। अब यह वस्तुओं, प्रसिद्धि और मान्यता की चाह में छिपी है। जो इस जाल को पहचान लेता है वही अपने भीतर की आजादी को पाता है। माया की जड़ है मेरा भाव। जब यह मेरा मिट जाता है तो मैं भी मिट जाता है और वहीं परमात्मा प्रकट होता है। वैराग्य का सच्चा अर्थ है संसार में रहकर भी उससे मुक्त रहना, प्रेम में जीना, पर आसक्ति से परे रहना। यही कबीर का मार्ग है, सरल, गहरा और पूर्ण मुक्ति की ओर ले जाने वाला। आत्मा और अंतिम सत्य के बारे में कबीर कहते हैं, शरीर मिट्टी है और एक दिन उसी मिट्टी में मिल जाना है। यह सत्य कठोर नहीं, बल्कि जागृति का द्वार है, पर मनुष्य इस सत्य को भूलकर अहंकार और माया में खो जाता है। कबीर कहते हैं, जो नाम में रमता है वही मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्यु कोई भय नहीं, यह आत्मस्मरण का अवसर है। जो हर पल सजग है, जो हर क्षण भगवान के नाम में जीता है, उसके लिए मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। कबीर की दृष्टि में मृत्यु अंत नहीं, एक आरंभ है, एक नए जीवन का, एक उच्च चेतना का। जीवन तभी सार्थक है जब उसमें भक्ति का रंग, प्रेम की सुगंध और समर्पण की लय हो। जो नाम में जीता है वही अमर होता है, क्योंकि मिट्टी से बना यह शरीर नाशवान है, पर भीतर की चेतना वही हमें परमात्मा से जोड़ती है। और यही कबीर का अंतिम संदेश है, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। प्रेम, निर्मलता, धैर्य और समर्पण, यही वे चार स्तंभ हैं जिन पर सच्ची भक्ति खड़ी है। जिसने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया वह मृत्यु से परे होकर परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है।